वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गिनतारा मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लें कि कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो उसके बेसिक आइडियाज़ को ध्यान में रखते हैं। जो थ्योरी पार्ट है, जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको वो दिमाग में होगा, इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि आप मैथ्स में क्या करते हैं कि क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, थ्योरी नहीं अभी तक पढ़ी है आपने, लेकिन अगर आप थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी जो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखी होती है उसी का ही खेल होता है। न्यूमेरिकल तो एक बहाना है, असली काम तो थ्योरी को पढ़ना है। तो जो थ्योरी है ना, उसी का ही इम्प्लीमेंट है यहाँ पर। देखिए कैसे होगा वो हम अभी करके दिखाएंगे। ये अब ज्योमेट्री का पोर्शन है, इस पोर्शन को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ना ही इसको जो है डिले करिएगा कि कल देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। साथ ही साथ इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, साथ ही साथ का मतलब पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दोबारा से कॉपी पेन उठाइए एक्स्ट्रा टाइम में और अपना होमवर्क करिए। इस हिसाब से काम करिए। और साथ साथ अगर आप करते रहेंगे तो फिर आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, बस खाना पूर्ति होती रहेगी। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, लाइक कर दें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि ये फिगर आपको दी रखी है, एक्स वाई जेड और की वैल्यू निकालनी है। देखो हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट वन मिनट, we know that एंगल x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? लीनियर पेयर। ये हम लोगों को पता है ना। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 90। एंगल x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए एंगल y के लिए क्या है? हम लोग जानते हैं y प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्या है ये? लीनियर पेयर। 180 का बन रहा है लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये 120। 120 आ गया। अब आते हैं यहाँ पर तीसरे के लिए, एंगल z प्लस 30। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एंगल z प्लस 30, नहीं दिख रहा है? एंगल z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 हुआ। z बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30, 150। बात समझ लीजिए, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 था, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 था, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। हमको ये वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इफ़ वी वांट दिस वैल्यू then it's a necessary to find this value. For this value we can use property, the sum of interior angle of any triangle is 180 degree, then we use angle 30 degree 90 degree plus k equal to 180. Find the value k is equal to 60 degree, then 60 plus y is equal to 180, then y is equal to 180 minus 60, y equal to 120. confirm. z plus 30 is equal to 180, z is equal to 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, साथ साथ नहीं नोट करना है, बाद में नोट करना है। पहले वीडियो को देखना है, समझना है,
आपको बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहे हैं, बिल्कुल रियल। साथ साथ जो बच्चे नोट करते हैं, जो लोग करते हैं, वो फिर बाद में दिक्कत होती है। देखिए ये आपके पास में कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। हमको पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्टली वी नो दैट एंगल, इसको हम लोग मान लेते हैं P, एंगल P प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 80। देखिए इंक का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100। एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 100। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 60 प्लस 70 प्लस 100 इक्वल टू प्लस x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 170 कितना हो गया 170, 230 हो जाएगा। 230 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकालना है। पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे, इससे इसको लेस करके अब इनको हम लोगों ने सबको जोड़ा तो कितना हो गया 360 हो गया। तो हमने इस पार्ट को इधर लिए गए, x की वैल्यू निकाल ली 130 आ गया। जिसके समझ में ना आए, देखो सही बात बता रहे हैं, जिसके समझ में ना आए वो वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। पहले क्या होता था कि चीज़ें ऑनलाइन जब नहीं हुआ करती थी तो एक बार गुरुजी ने बता दिया बस फाइनल। लेकिन अब क्या है, अब तो गुरुजी हैं नेट पे, जब मर्जी आओ तब देख सकते हो। अब देखिए ये आपके पास में कोई फिगर है, ठीक है। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। हम लोग जानते हैं कि इसमें कितनी साइड्स, पहले ये देखिए फिगर ये है, ये x है, ये भी x है, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 30 है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है। तो हमने मान लिया इसको क्या है, ये P है तो ये भी आपका क्या होगा P होगा, क्योंकि ये 70 ये 70। तो देखिए एंगल P प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पॉइंट इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। एट पॉइंट A देन एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 एंगल P। अब एंगल P कितना हो गया आपका 110 हो गया, तो ये भी कितना होगा 110। अब बात समझिएगा कि हमारे पास कितनी साइड है 1 2 3 4 5 साइड है। तो ये क्या है पेंटागन। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम अगर हमको पता चल जाए तो इन सबको ऐड करके उसके बराबर कर देंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे द इंटीरियर एंगल सम ऑफ पेंटागन, द इंटीरियर, या ऐसे लिख देते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180 होता है, 5 माइनस 2 इंटू 180 यानी 3 इंटू 180 540 हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 30 प्लस x प्लस x प्लस 110 प्लस 110 इक्वल टू 540। ये कितना हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 540 से कितना माइनस करना है 110 कितना हो गया है 220 और 30 कितना हो गया 250। अब इसको इससे लेस करेंगे 250 कितना होता है 500। तो ये 250 तो हो गया 250 500 290 आएगा। 2x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 290 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 145।
x की वैल्यू कितनी आ गई 145। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या करेंगे एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये एक पेंटागन था, इसमें हमारे पास में ये x था, ये वैल्यू नहीं दी थी। हम लोगों ने क्या किया, ये पॉइंट ए माना, ये बी माना, इसको हमने देखिए ये एक्सटीरियर एंगल 70 है, ये एक्सटीरियर एंगल 70 है, तो यानी कि ये भी p होगा और ये भी p हो गया। तो हमने एक पॉइंट लेकर के एक की p की वैल्यू निकाल ली, वो तो सेम हो ही जाएगी। तो पॉइंट ए पर 70 प्लस p इज इक्वल टू क्या था 180, लीनियर पेयर था, लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है, एंगल p इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल p की वैल्यू 110 आ गई आपके पास। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक, तो अब हमको ये बात पता चल गई कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, 110 हो गया। बट हमको ये पेंटागन है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका इंटीरियर एंगल का सम पता करना है। तो हमने फार्मूला बताया था -2 × 180 डिग्री, उससे हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इन सबको ऐड करके 540 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, बस काम खत्म, क्वेश्चन लग गया। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग काम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसको कहते हैं एक क्वेश्चन आप देख लीजिए जरा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इफ द साइड ऑफ एनी नहीं, ये नहीं, इफ, एक सेकेंड रुकिए, if any figure have 6 sides then find its angle, its angle या its an interior angle। तो हमारे पास में कितनी साइड है, n-2 × 180, 6 साइड है, यानी 4 × 180, 720 हुआ इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 720 हुआ। तो अब हमसे पूछ रहा है एक एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन में 6 कर देंगे। ये तो 6 एंगल की वैल्यू है ना, ये 6 एंगल का इंटीरियर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 6 साइड्स फिगर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 × 1 = 6 × 2 = 120, यानी एक फिगर में जो है एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी 120। इस तरीके से लगाते हैं सवाल को। ये सवाल समझिएगा। क्या करते हैं कि अगर कोई आपके पास में दे दिया हो, कोई फिगर है 5 साइड्स का, ठीक, पूछा जाए कि एक सिंगल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 साइड्स के पूरे फिगर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें कितने का भाग दे देंगे, कितने का डिवाइड कर देंगे, 5 का, ऐसे एक की निकल आएगी। क्योंकि ये जो वैल्यू आई है वो 6 की, टोटल 6 एंगल के सम की आई है, एक की निकालनी है तो 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 6 रुपए के 12 पेंसिल मिलते हैं मान लो, तो 1 रुपए की कितनी पेंसिल मिलेंगी, 6 में 6 का डिवाइड करेंगे ना 12 में, 2 पेंसिल्स मिलेंगी। तो इसी तरीके का है ये यूनिट मेथड में, यूनिटरी मेथड जो पढ़ा होगा आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम को कैसे हैंडल करेंगे, क्या चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है,
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए इसमें क्या है, वी हैव अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, adjacent angle of parallelogram, the sum of adjacent angle is supplementary. The sum of adjacent angle is supplementary मतलब क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलकर के 180 हो जाएंगे। अगर ये 70 है तो ये पूछ दे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। अगर ये 70 है तो कितना होगा 110। ये अगर 70 है तो ये 70 होगा, ये 110 है तो ये 110 होगा। ये जितनी लंबी साइड है ये उतनी लंबी साइड होगी। और प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ लिखे दे रहे। प्रॉपर्टी 4 क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, डी सी इक्वल टू ए बी। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनता कैसे ये समझो बात को। वीडियो चल रहा है। पैरेललोग्राम ऐसे बनता है कि ये कोई रेक्टेंगल है, खराब बन गया यार, ये कोई रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को इस साइड को इधर प्रेस करो और इस साइड को इधर प्रेस करो। ऐसे कर दो। एक माचिस की आज डिब्बी लेना खाली और उसको आप एक साइड को इस तरफ ऐसे करना, दूसरी साइड को इस तरफ ऐसे करना। जब आप ऐसे करेंगे तो इस साइड का ऐसे कर्व ऐसा मुड़ जाएगा। जब किसी पैरेलल रेक्टेंगल को उसकी साइड के अपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, पैरेललोग्राम, ठीक। तो अब हम लोग काम करेंगे पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और उस पर कैसे वर्किंग करनी है उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए पहले वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। आप सारी प्रॉपर्टी समझिए, देखिए, बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें। आप देख रहे हैं तो लाइक बटन प्रेस कर दें, क्या दिक्कत है। उससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, क्या है, पूरा डेटा मिल जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या है, कैसे लगाने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, वहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। एंगल बी 100 है, एंगल सी एक्स है, एंगल डी वाई है, एंगल ए जेड है। हमको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा। तो एंगल x कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल b। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल b की वैल्यू कितनी है 100। ये कितना हो गया आपके पास 80। एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम, तो एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिए, हमने ये और ये एंगल एडजेसेंट थे, इनको ऐड किया, ये कितने हैं 180 डिग्री, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 100, तो 80 आ गया, ये 80 आ गया, ठीक। अब क्या करना है कि ये 80 आ गया तो ये भी 80 होगा, क्यों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। बात समझ में आई। तो जेड कितना हो जाएगा 80, हम लोग जानते हैं कि ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, अपोजिट एंगल है ना, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नया क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इसमें हम लोगों को एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं एंगल एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है एडजेसेंट, ये क्या है एंगल एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50, एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री ही होगा, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, या अगर आप नहीं, अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए, एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 130 आ गया, तो एंगल x इसको नाम दे दीजिए आप p, एंगल x प्लस p इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। एंगल x प्लस एंगल p, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 130 प्लस p इज इक्वल टू 180, p इज इक्वल टू कितना हो गया 50। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका अपोजिट है तो ये 50 आ जाएगा, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, लेकिन ये एंगल जितना होता है उतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू उतनी होगी जितनी वैल्यू किसकी होगी x की वैल्यू होती है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। जिसको ना समझ में आया वो ऐसे समझ ले, ये अगर 50 है तो ये x है, x और 50 ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, x और 50 180 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 50 130 आएगा, 130 ये है तो ये भी 130 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ ले, ये 50 है तो ये अपोजिट एंगल है, ये भी 50 हो जाएगा, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर ये जेड की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 है 130 आ जाएगी, ये वैल्यू जितनी उतनी ये वैल्यू है अपोजिट एंगल की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो आपका फिगर है इसमें एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल है। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना है 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 180 माइनस 120, ये y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50 नहीं 60, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60। अब y की वैल्यू 60 है तो z की वैल्यू भी 60 होगी। एंगल y इक्वल टू एंगल z होता है, क्यों पैरेललोग्राम में जो होता है, पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होता है ये आपके क्या होते हैं, ये एंगल आपके इक्वल होते हैं। कौन से एंगल है ये अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। तो ये y जितना होगा उतना ही z होगा, x पता ही चल गया, y भी पता चल गया और z भी पता चल गया। हो गया ये क्वेश्चन। पैरेललोग्राम की बेटा प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होता है। अगर ऊपर एंगल 50 डिग्री है नीचे x है तो x प्लस 50 निकाल सकते हैं आप,
इस प्रॉपर्टी को लगा के x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था। अगर किसी की नहीं समझ में आया फिर से समझ सकता है कि जैसे ये वाला एंगल था, ये वाला आपका 50 था और ये वाला आपका x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, वही x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130, और यहाँ पर z था आपका। ठीक है, तो z की वैल्यू वही होगी जो इस एंगल की वैल्यू होगी। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको मान लीजिए p प्लस 130 180 हो जाएगा। अब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अगर आप ऐसे भी नहीं जानते तो ऐसे समझ लीजिए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी 50 हो जाएगा। ये 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, जेड की वैल्यू कितनी होगी 130। 50 तरीके से बता दिया, जैसे भी समझ में आ जाए। 130 है तो ये भी अपोजिट एंगल है तो 130 होगा। अगर अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी भूल जाओ तो ऐसे करो 50 प्लस, यहाँ पर मान लिया y था तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी लगती है और ऐसे ही क्वेश्चन होता है। अभी ये काइट वाला क्वेश्चन था, अगर आपको जैसे काइट वाला क्वेश्चन था, ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री था, 90 30, तो ये वाला कितना बनेगा आपका 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? हमने अभी बताया था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है उसके ये जो अपोजिट एंगल, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस व्याप से ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम लोग जो पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड बराबर होती है। मतलब क्या है, ABCD अगर नाम हम लोग दे दें तो AB इक्वल टू किसके होता है CD के, AD इज इक्वल टू किसके होता है BC के। ठीक है, अगर हम लोग एक डायगोनल बनाए तो ये वाला एंगल P इज इक्वल टू एंगल K हो जाएगा, P इज इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट एंगल होते हैं अल्टरनेटिव। और एक प्रॉपर्टी कौन सी थी कि एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है आपका, ये आपका एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है आपका, ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इस लॉजिक के द्वारा हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये लॉजिक इतने हमको नहीं मालूम है तो कुछ भी करते रहें, आपको नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमको बताइएगा, जिस प्रोसेस से आप एडम से। दूसरी बात ये कि आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी आपके दोस्त लोग या फैमिली मेम्बर्स या आपके पास जो भी प्रोसेस हो, आप उससे हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। उससे क्या फ़ायदा आपको होगा, आपको जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, तो हम लोग लाइव पढ़ाएंगे। लाइव पढ़ाने में क्या है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े सब्सक्राइबर चाहिए हम। तो लाइव पढ़ाने से क्या है, आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, तुरंत इंस्टेंट हम पढ़ा रहे हैं, आपने मैसेज किया चैट पे, तुरंत हमारे पास मैसेज आ गया, हमने तुरंत बता दिया कि ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये सबसे नेसेसरी है। अगर कोई भी बच्चा है वो 2-3 सब्सक्राइबर अगर जोड़ता है तो धीरे धीरे करके हम लोग लाइव पे पहुंच जाएंगे। लाइव पे पहुंच गए एक बार, समझो काम हो गया फिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर। और कोई भी अगर डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमको मैसेज करिए, आप हमसे पूछिए। ठीक है, टेक केयर।